बेसिकली जब तक अपनी थी तब तक हम वहाँ पे थे। जब एक शख्स को आप जानते ही नहीं हो, पहचानते नहीं हो, और वो बिना किसी जांच के आपने उसको 5 लाख रुपया डोनेट कर दिया। उस आदमी के खिलाफ जो है अभी खड़ा होकर बोल रहा है, इन सब के खिलाफ डिफेमेशन के लिए कल हम कोर्ट में अप्लाई करेंगे। और जो आप पे एलिगेशन लगाया गया है कि इस बारे में कि आपने वो 3 लाख रुपये उसे मांगा पेट्रोल पंप के लिए। बेसिकली ये शख्स एक मौलवी का लिबास ओढ़े हुए, मुझे नहीं पता कि ये ISI के लिए काम करने वाला शख्स है। ये लश्कर तोयबा जी नाज़रीन, मैं राकेश पुरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ पुंछ हलचल चैनल के साथ। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं कि जिनका नाम तनवीर चौधरी है। ये जो है अपनी पार्टी में इन्होंने DDC के इलेक्शन भी लड़े और काफ़ी अपना यहाँ पे इन्होंने अपना मकाम भी पाया, मगर क्या वजह हुई आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपनी पार्टी से जो है रिज़ाइन किया। तनवीर साहब, आपका हम खैर मकदम करते हैं कि आप हमारे साथ आए। तो जनाब, आप बताइए कि आप एक उभरती हुई पार्टी जो थी अपनी पार्टी, उसके आप एक अच्छे कारकुन थे और काफ़ी आपने उस पर अपना मकाम भी पाया, और ख़ास करके आखिर क्या वजूहत हुई कि आपने उस पार्टी को अलविदा कर दिया? सबसे पहले तो मैं आपका और पुंछ हलचल की टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त निकाला और मेरे पास आए मुझसे बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए आपने कहा कि एक उभरती हुई एमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टी थी, तो आपने इसको ज्वाइन क्यों किया था और हैदराबाद क्यों कहा? तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो अपनी पार्टी बेसिकली जब तक अपनी थी तब तक हम वहाँ पे थे। जब वो अपनी नहीं रही, जब वो गैरों के हत्थे चढ़ गई, तब हमें वहाँ से किनारा कशी करनी पड़ी। अपनी पार्टी से रिज़ाइन करने का मेरा जो वो मकसद है वो साफ अयां था, आपकी नज़रों के सामने ही है। जैसे कि जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को हमने ज्वाइन किया था, ज़िला पुंछ से और दीगर डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे साथ नौजवानों के एक अच्छे खासे ग्रुप ने पार्टी को ज्वाइन किया था, जो आप रफ्ता मेरे रेजिग्नेशन के बाद जो है कल राजौरी से भी रिज़ाइन हुआ। राघव गुप्ता जी हमारे जो यूथ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, उन्होंने रिज़ाइन किया। जम्मू से, श्रीनगर से लोगों ने रिज़ाइन किया। तो इन सारी रेजिग्नेशंस के पीछे जो है लोगों की ये एक उमंगें थी जो जुड़ी हुई थी कि जम्मू कश्मीर पार्टी, जैसे आपने कहा कि एक उभरती हुई पार्टी थी, तो ये लग रहा था कि ये एक उभरती हुई पार्टी है। लेकिन फिर रिफ्ता अब यहाँ पे नौबत आ पहुँची कि वो अब एक डूबती हुई नैया बन चुकी है। तो ये डूबती हुई नैया में जो है सवार होकर अपना ही नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जो हाई कमांड है, आला क़यादत है, वो भी कहीं जगहों से अपनी जो है वो सीटें हारने के हदशे पे है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और नौजवानों की एक आवाज़ थी जो जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के साथ एक शख्स था जिसका नाम था रियाज रज़वी, उसने ये कहा कि आप जब मतलब उस पार्टी में बरसर इक़्तिदार थे, आप मतलब एक अच्छे उहदे पे थे, और आप पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने 3 लाख रुपया उनसे लिया कि पेट्रोल पंप सेंक्शन करने के लिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में बताइए। कुरान करीम की एक आयत है, वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। उन लोगों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है जब से मैंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी छोड़ी है, कि कोई भी 1% भी कसर वो छोड़ें मुझे बदनाम करने की। लेकिन अल्लाह गफूरुर रहीम है, जब वो ये इस तरह के काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इससे पहले उन्होंने मेरे खिलाफ कुछ लिखा, तो वो लिखने में जो है उनकी डेट्स गलत हो गई। उन्होंने कहा हम पार्टी से इनको बाहर निकाल रहे हैं, वो 2 दिन बाद का नोटिस निकाल रहे हैं, जबकि हमने 2 दिन पहले का रिज़ाइन जो है हाईकमांड को दिया हुआ है। वो लोग वहाँ पे एक्सपोज हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा प्लांटेड शख्स जो है उसको सामने लाया। मैं इस आपके 2 मिनट ज़्यादा भी ले लूँगा, इस शख्स की पूरी औकात जो है वो आपके सामने रखूँगा, जो रियाज अहमद रज़वी है। बेसिकली ये शख्स एक मौलवी का लिबास ओढ़े हुए, मुझे नहीं पता कि ये ISI के लिए काम करने वाला शख्स है, ये लश्कर तोयबा हिज़्बुल मुजाहिदीन या किस तंजीम का जो है वो के लिए काम करता है। एंटी नेशन एक्टिविटीज़ इसकी जो है वो भी सामने आती हैं। इस शख्स ने क्या किया कि ये शख्स एक मदरसा चला रहा था रियासी में, ये पुंछ आया उस मदरसे का चंदा करने के लिए 2019 में। जब ये पुंछ आता है 2018 के एंडिंग में या 2019 के बीच में, तो ये पुंछ आके हमें ये कहा इसने कि मैं जो है एक मदरसा चला रहा हूँ, उस मदरसे में जो है हमारे पास बड़े यतीम बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों की तालीम हासिल करने के लिए हमें वहाँ पे माली मावनत की ज़रूरत है। तो हमारे 4-5 दोस्त हैं जिन्होंने मिल के
उस शख्स को जो है पहले तो हमने उसको चंदा दिया। चंदा देने के बाद उसने कहा कि मेरी एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, जो बिल्डिंग में वहाँ पे हॉस्टल के लिए तामीर करना चाहता हूँ, जिस हॉस्टल में वहाँ के बच्चे जो है रहेंगे और वो पढ़ेंगे। हमने उसको उस ओवरऑल उसने उसका एस्टिमेटेड कास्ट जब वो आया, उससे बात हुई, हमने उसको चंदा वंदा दिया, तो उसके साथ रब्ता हो गया हमारा। तो हमने कहा यार बंदा अच्छा काम कर रहा है, कोई मदरसा बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो इसको हेल्प की जानी चाहिए। तो हम दोस्तों ने मिलके 5 लाख रुपया जो है 5 लाख रुपया कैश, बतौर कैश जो है, हम 5 दोस्त थे, हमने मिलके उसको जो है वो दिया। वो 5 लाख रुपया हमने उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट उसने हमें दिया कि आप जो है जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये 5 लाख रुपया जो है वो इसको हम आपको रिटर्न कर देंगे जैसे ही मेरा काम चल जाएगा। सर ठीक थोड़ा अरसा गुजरने के बाद जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस शख्स को जो है अप्रोच करते हैं कि आपने जो पैसे हमसे लिए हुए हैं आप वो पेमेंट हमारी हमें वापस कीजिए। उसको तो वो शख्स कहता है कि उसने मुझे कुछ नहीं, उसने हमें कहा कि आपकी पेमेंट आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन उसी दौरान हमें ये क्लियर हुआ कि वो जो जगह जिस जगह पे वो मदरसा चला रहा था तो उसके किसी घपले या कोई उसका लड़कियों का कोई ऐसा इशू बना तो उसको वहाँ से भगा दिया गया। ये शख्स टोटल ही बिल्कुल फ्रॉड है और ये एक मौलवी का लिबादा और के इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो घूमता है और इस्लाम को बदनाम करने की इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो 5 लाख रुपया हमारा इस आदमी ने गबन किया और उसके बाद इसने जब हमने इसको फोर्स किया कि पैसे हमारे वापस कर, तो इसने उसमें से कोई 59,000 रुपीज़ जो है वो हमें इंस्टॉलमेंट पे किश्तों पे करके बेचारे ने आस्ता आस्ता दिए। अब इसी असना में जो है ये 2020 की बात है, उसके बाद इसका कहीं मेरे से नंबर भी गया और इसके साथ मेरा कोई रब्ता नहीं हो पाया। तो इस शख्स ने क्या किया कि कल का जो इसका इंटरव्यू है वो आपने सुना होगा, ये कहता है कि मुझसे जो है अल्ताफ़ बुखारी के नाम पे और अपनी पार्टी के नाम पे और शाह मोहम्मद तांत्रे के नाम पे जो है वो इतने पैसे लिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने, आपको भी पता होगा और तांत्रे साहब खुद भी इसके शाहिद हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन अभी की है, अभी पार्टी ज्वाइन किए हुए उनको जो है साल भी नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ज्वाइन किया दिसंबर 2020 में, जब डीडीसी चुनाव थे। डीडीसी वो ऑफिशियल सारा कुछ है। डीडीसी इलेक्शन के दौरान हमने जो है 10 दिसंबर को डीडीसी इलेक्शन थे, तो हमने उसी से कोई 5-7 दिन पहले अपनी पार्टी को जो है वो ज्वाइन किया। जब हमने ज्वाइन किया था तो मकबूल साहब आपने देखा होगा, हमने यहाँ से एक रैली भी की थी उसी दौर जब हमने ज्वाइन किया था। आप वो रसीद पे डेट देखें, वो फेब और मार्च के हमारे जो पैसे वापस किए हुए हैं वो रसीदें और वो चीज़ें। और फिर मुझे एक जो उस आदमी का कोई करीबी आदमी है जिससे उसकी बात हुई, तो उसने मुझे अभी बताया, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा और उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दूंगा कि वो कहता है, रियाज रजवी ने उस आदमी को कहा कि मुझे शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने, एजाज खान साहब ने और इकबाल तांत्रे है कोई, इन लोगों ने मुझे जो है कहा कि आप इसके खिलाफ जो है आके मीडिया में बोलें, तो हम आपके जो पैसे इसके ऑलरेडी आपकी तरफ हैं इन लोगों के, वो पैसे भी आपको माफ़ हो जाएंगे और हम आपको और भी पैसे देंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि इंसान किसी को रुसवा या बदनाम करने के लिए इस हद तक गिर जाता है। तो ये लोगों के सामने खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें, रियलिटी जो है वो आपके सामने है। शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने कब अपनी पार्टी ज्वाइन की, मैंने कब अपनी पार्टी ज्वाइन की, और वो जो रसीदें दिखा रहा है और जो बातें दावे कर रहा है वो कब के हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, आप मैं इससे ज़्यादा इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ना कहने की कि अगर आप एक आदमी, एक शख्स को आप जानते ही नहीं हो, पहचानते नहीं हो, और वो आ जाता है आपके, जैसे आप ही कह रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि मौलवी के लिबास में आया, हमें भी मदरसा में आया, बिना किसी जांच के, बिना किसी बात किए हुए, बिना किसी उसकी खोज आपने किए बगैर आपने उसको 5 लाख रुपया डोनेट कर दिया। मैंने अब इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या उसने, मतलब आप उधर से ये कह रहे हो कि उसने वहाँ पे मदरसा भी, हमने देखा मदरसा भी खोला हुआ था। आज ये क्या माशरा है कि आपने कि जब उसको 5 लाख रुपया दिया, क्या आपके पास उसका कोई रिटर्न है? क्या उसने आपको वो रिटर्न में लिख के दिया है कि मैं आपको पैसे वापस दूंगा? क्या आपने मदरसे के लिए, अगर आपने मदरसे के लिए डोनेशन दी है तो वो तो आप मांगने के हकदार नहीं हैं। अगर आपने, हाँ आगे उसने बीइंग ए लोन लिया हुआ है, क्या आपके पास वो रिटर्न है, कोर्ट ऑफ की पावर ऑफ वो जो कहते हैं, जी, वो सारा कुछ है? तो आप उसमें लोगों के सामने लाइए जो आप पे एलिगेशन लगाया गया है कि इस बारे में कि आपने वो 3 लाख रुपये उसे मांगा पेट्रोल पंप के लिए। आपका कहना है कि हमने उसको 5 लाख रुपये दिया था मतलब मदरसे की, मतलब उसकी रेवनेट करने के लिए। अब इसके आगे आप क्या कहना चाहेंगे?
आपने कहा कि आप किसी को जानते पहचानते नहीं होंगे, तो मैंने आपको कहा कि वो 2018 के एंडिंग में पूंछ आया मदरसे के चंदे के लिए। 2019 के दरमियान में हमने उसको जो है वो पेमेंट की और उसके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। उसकी जो कोर्ट से लिखत तहरीर जो है उस आदमी की, वो हमारे पास मौजूद है। आपने दूसरी बात कही कि अगर मदरसे के लिए हमने जो चंदा दिया है, वो मदरसे के लिए जो चंदा हमने उसको दिया वो जब 2018 में पहली दफ़ा आया था तब दे दिया था। जब वो दूसरी दफ़ा हमारे पास आया तो तब वो चंदा करने के लिए नहीं आया था, वो आया था हमसे उधार मांगने के लिए। और क्योंकि जब हमारा उससे रब्ता हो गया, हमने उसको मदरसा उसका वहाँ पे बिल्डिंग देखी, उसका काम देखा, हम वहाँ पे गए, तो फिर वो अनजान नहीं रहा। फिर हमारा आना जाना रहा वहाँ पे 2018 में जब, और फिर उसके बाद जब ये सारा माजरा हो गया, फिर उसके बाद ये लोग चालें चलते हैं तरह तरह की। इससे पहले भी बड़ी सारी चालें चली हैं लोगों ने हमें बदनाम करने की, तो ये भी उसी का एक हिस्सा था। उसके तहत इस आदमी को सामने ले आएंगे। और कल मैंने आपको कहा अगर हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे इसके, तो हम कोर्ट में कैसे जाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि कल हम कोर्ट में इस चैनल के खिलाफ, जिस चैनल पे इस आदमी ने कहा, उस रिपोर्टर के खिलाफ और उस आदमी के खिलाफ जो अभी खड़ा हो के बोल रहा है, इन सब के खिलाफ डिफेमेशन के लिए कल हम कोर्ट में अप्लाई करेंगे। और जब वो डिफेमेशन फाइल होगा तब भी आप लोगों को बुलाया जाएगा मीडिया को, और वहाँ बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी।